मधुमादिसेवितं कपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं श्रीनमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दूताय नागाननाय स्तुतीय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यं प्रव्रजन्ते मनुपेते मपेते कृत्यं द्वीपायनो विरहकातुर्या जुहाव पुत्रेति तनुमेतया सर्वेऽभिनिन्दं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतो अन्मयादितरत अर्थस्यभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवयो मुह्यन्ति यशूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरु दीन दयाल की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधर मुकुट कुंडल करल कुटिया सामरे राधेवरम कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीतवस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुकलित करत केले कलोल निषदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर डोलनेश पुरुषोत्तमय परापरम दीनानाथ दयाल गिरिधर कंस हिरणाकुशहरम गलफूलमाल विशाल लोचन अधिक सुंदर श्रीधर वसुदेव शैया बलि चलो श्री वामनम जलरूपते गज खिले नौडंक छेद्यो रावणं सतदीपनौखण्ड चौदे भुवन किलो स्वामी द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लायोप दीनानाथ दयाल पूरन करुणा मैं करुणा करम कविदतदा सनि सदिन नाम जपिनित प्रथम गुरु जी के चरण ज्ञान प्रकाशितम्
काक्ष वराह नरसिंह पाहि रघुपति मथुरा में केशव राही बिराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नाथ करत निरंतर शिव विरंचे मन मोहितं कालेन्द्री तट बाल अगवत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी बंशी भट्ट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भजे राघवेश्वर रघुवंशयोत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति तनि की गति जगत प्राण हरे जी जनक राजा बनक राखी धनुष बाण सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकं श्री कृष्ण हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के जगन्नाथ जगदीश स्वामी बद्रीनाथ विषम द्वारिका के नाथ श्रीपति के सवन प्रणमाम्यहं श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निज दिन विष्णु कसगक्षतं श्री गुरुरानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास सुभाषितं कविदत्त दास सुभाषितं श्रीकूल जमुना धेनुवाणी जल में प्रभु जी बैठे आने के नाग नागिनी दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे नागिनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से कहते ही सूरत देखी मन में द्रौपदी नाग मारेगा किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा ग्राम है किसके घर तो जन्मिया रे बालक क्या तुम्हारा नाम है वसुदेव जी का पुत्र कहिए
तारा मागे काले करे चूमे भुजा मरोड़ी नागिनी नाग जगाई उठो रे उठो बलवंत योधा बालक लतने को आया उठियो रे उठियो मंडली करारा इंद्र बाबू गर दिया वहाँ के मुकुट श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया भुजा का बल स्वामी खींच लिया जीव का बल प्रभु हरण हाथ जोड़े नागिनिया कहती उन बल पिया पड़ा बंसरी से ती काली नागनाथिया फन फन पनत कराई फूल फूल मथुरा की नगरी देवकी मंगल भगत हेतु प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया काली प्रहलाद नागनाथिया मथुरा कंस पछारिया सतदीपना खंड चौदे सभी तेरा पसारिया सूरदास जो तेरा यश भगते शरण तो बलिहारिया तेरे चरण तो बलिहारिया बांके बिहारी लाल की जय। जागो कृष्ण कन्हैया रे तुम्हें जगाए नहीं मैया रे उठो रे लाल अब भयो रे सवेरो फिर करमाए नहीं गैया रे जागो तुम्हें जगाए नहीं मैया अरे उठो रे लाल अब भयो रे सवेरो फिर
फिर करवाए रही ये बचड़ा छूट गऊ तन लाग्यो दूध पी गयो तारो रे बचड़ा छूट दूध पी गयो तारो रे सोबत दे नहीं जग्यो रे कन्हैया बड़ो ही ढीठ बजवारो रे सोबत दे नहीं जग्यो रे कन्हैया बड़ो ही ढीठ बजवारो रे खर खर चाले रैया रे से करे चिड़ैया रे अरे उठो रे लाल अब भयो रे सवेरो फिर करवाए रही गैया रे जागो प्रेम कन्हैया हे तुम्हें जगाए रही मैया अरे उठो रे लाल अब भयो रे सवेरो फिर करवाए रही गैया हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राजा रामचंद्र भगवान की जय वाके बिहारी लाल की जय सतगुरु दीन दयाल की जय गंगा मैया की जय तुलसी मैया की जय गैया मैया की जय। परम पावन परम पवित्र कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी सप्तमी तिथि है आज। बड़ा उत्तम दिन है। एक तरफ संक्रांति है आज और दूसरी तरफ आज परम पावन व्रत संतान के निमित्त जो माताएं बहनें रखती हैं वो परम पावन हुई का व्रत है। आज सोमवार और आज के 8वें दिन उस सोमवार को
लक्ष्मी पूजन होगा। धीरे धीरे सारे त्योहार कार्तिक के महीने के आ रहे हैं। हम आप सभी ईश्वर के चरणों में बैठ के, भोले बाबा के चरणों में बैठ के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी महाराज के चरणों में बैठ के नित्य प्रति कार्तिक की कथा पवित्र पावनी पद्म पुराण के माध्यम से श्रवण किया करते हैं। और कल के प्रसंग में सुन रहे थे, नियमों को सुन रहे थे कि क्या क्या नियमों से हमें और कार्तिक व्रत करना चाहिए। बड़ी सुंदर बात बता रहे थे कि भाव दुष्टम शब्द दुष्टम वर्जये कार्तिक व्रती। जिसके भाव बुरे हैं, जिसके जो शब्द में भी बुरा है, ऐसे भोजन को कार्तिक व्रत करने वाले इंसान का परित्याग कर देना चाहिए। नहीं खानी चाहिए वो वस्तु जो बहुत देर में पचती है, नहीं खानी चाहिए वो वस्तु जिसमें बदबू आती है, नहीं खानी चाहिए वो वस्तु जो हमारी सेहत को खराब कर दे और कथा में विघ्न पड़ जाए, कथा में नींद आए, कथा में आलस्य आए, कथा में कोई प्रकार का विघ्न पड़े, मन न लगे, मन तामस हो जाए, मन राजस हो जाए। कई लोग कहते हैं ये खान पान से क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, भगवान का भजन करो, कथा सुनो भगवान की, क्या फर्क पड़ता है। तो पड़ता है, खास करके पड़ता है। क्यों पड़ता है? प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हैं। एक बाबूजी बहुत अच्छे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी समाप्त हुई, यार दोस्त आ गए। यार दोस्त आ गए तो हो गई पार्टी शुरू। अब तक ठीक थे, बहुत बढ़िया स्वभाव था, बड़ा नेचर था, सुंदर था। और खा पी करके घर गए तो घरवाली से कलेश, बच्चों से कलेश, माता पिता से कलेश। वही आदमी जिसने दफ्तर में कई लोगों से बड़ा अच्छी डील किया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई वैसे ही सर्कुलेशन शरीर का बिगड़ गया। हम जब अन्न खाते हैं तो अन्न अंदर जाता है और तृप्ति आत्मा की होती है, तो फिर क्या होता है, एक डकार आती है जिसको कहते हैं डकार आ गई। वो डकार नहीं होती, वो ओम शब्द निकलता है, ओम ऐसे निकलता है। आत्मा की तृप्ति हो जाती है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। अन्न आत्मा, अन्न भी परमात्मा है और अंदर बैठी भी आत्मा परमात्मा है। दोनों परमात्माओं का जब मिलन होता है तो ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति होती है अपने आप ऑटोमेटिकली, और निकलता है ओम शब्द निकलता है। सात्विकी भोजन खाया तो शरीर में से ओम का प्राकट्य हुआ, ओम प्रकट हुआ। तामसी भोजन खाया तो गालियां उत्पन्न हुई, फ्यूज उड़ जाता है, न जाने क्या मन बन जाता है, कैसा बन जाता है। 100% में से 80% एक्सीडेंट करते हैं जो अपने आपे में नहीं रहते मदिरा पान करने के बाद। 100% में से 80% लड़ाइयाँ मदिरा पान के कारण होती हैं। 100% में से 80% झगड़े, अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक प्रकार के दुष्कर्म, बुरे कर्म मदिरा पान के बाद, क्योंकि बुद्धि अपने आपे में नहीं रहती है, मन पर कोई और सवार हो जाता है, तामसता सवार हो जाती है, और तामसता शरीर सवार होते ही जो है सात्विकता कोने में बैठ के रोने लगती है और फिर तामसा नृत्य करती है शरीर में। वही शरीर है, वही इंद्रियां हैं, वही मन है, वही बुद्धि है, वही सब कुछ है, लेकिन खान पान से बुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए यहाँ बार बार जोर दिया है
कि ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे कि तृप्ति हो, आत्मा की, मन की तृप्ति हो, आत्मा की तृप्ति हो, शरीर की तृप्ति हो। वो नहीं खाना चाहिए जिससे कि शरीर का सारा ढांचा बिगड़ जाए। शुद्ध सात्विकी भोजन करिए। ताम्रस्थितम पंचगव्यम जलम पंचलपम संगीतम आत्मार्थम वाचितम चान्नम चामितम तस्मृतम बुधई। यहाँ बता रहे हैं कि तांबे की बर्तन में गड़वी में रखा हुआ पंचगव्य, पंचगव्य कैसे क्या इसको कहते हैं, जिसमें दूध है, दही है, शहद है, गंगा जल है और घृत है, ऐसा पंचगव्य तांबे के पात्र में, अमृत के समान होता है पंचगव्य यद्यपि, लेकिन जब वो तांबे के पात्र में रख दिया जाता है तो वो जहर के समान हो जाता है और वो मांस के समान हो जाता है, मदिरा के समान हो जाता है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो उसका परित्याग करना चाहिए। पंचपल्लव युक्त जल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य अधैसय्याम पत्रावल्याम ज भोजनम चतुर्थयामे भुंजानम कुर्यादेवं सदा व्रते। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए और चौथे पहर यानी शाम को भोजन करना चाहिए। एक जो भोजन अपने लिए ही बनाया है, जिस भोजन में भगवान को भोग नहीं लगा, जिस भोजन में अतिथि को नहीं प्राप्त हुआ, जिस भोजन में गाय का हिस्सा नहीं है, उस भोजन को आत्मार्थम पाचितम अन्नम कहते हैं कि वो अपने लिए ही बनाया है। जिसमें अतिथि का नहीं है हिस्सा, जिसमें गाय का हिस्सा नहीं है, जिसमें जो है भगवान का हिस्सा नहीं है, जिस भगवान अपने भगवान को भोजन करा लगा लिया तो देखिए, विचार करिए, उसका नाम ही बदल जाता है। आप लड्डू लेके आए 10 किलो, घर में लाके रख लिए, उनका नाम लड्डू ही रहेगा। और अगर उन लड्डुओं को भगवान को भोग लगा लिया तो उसका नाम प्रसाद हो जाएगा। ऐसे ही भोजन आप जो करें, बनाएं घर में, पहले भगवान को भोग लगाएं। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। पहले आपको निवेदन करते हैं, प्रभु आइए खाइए, आप भोग लगाएंगे तो हम खाएंगे। और वस्त्र पहनते हैं तो आपका प्रसाद समझ के ही धारण करते हैं। ऐसे इंसानों के हृदय में जाकर के प्रभु आप निवास करो। वाल्मीकि जी महाराज ने ये बात राम जी को कही है रामचरितमानस में। इसलिए भोजन करें तो भगवान को जरूर भोग लगाएं। नरकस्य चतुर्दश्याम तेलागम्यम न कारेत, अन्यत्र कार्तिकस्नायी तेलागम्यम विवर्जयेत। अलाम्बो चापि वृत्तांगो कुष्मांडम बृहति फलम, कलिगंग कपित्तम तर्जये कार्तिक व्रति। रजस्वलायां जमलेक्षां पतित व्रतकै तथा, ध्वजविंग वेदवाहस्य न बदे कार्तिक व्रति। जो इंसान धार्मिक नहीं है, जिसके हृदय में धार्मिकता नहीं है, ऐसे इंसान से बात नहीं करनी चाहिए। रजस्वला स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए। वेद से जो बाहर है, जो उल्टा चलता है, उन इंसानों से बात कभी नहीं करनी चाहिए। ए विदृष्टम जकाकस्य सूतकांचयद भवे, दुपाचितम तदधानम नैवाधा कार्तिक व्रति। सूतक का अन्न नहीं करना चाहिए, पातक का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो अन्न 2 बार पकाया हुआ है, कई ऐसे करते हैं, रख दो फ्रिज में फिर गर्म करके खा लेंगे। दूध को दुपाचित कहते हैं, 2 बार पकाया हुआ अन्न, ऐसा नहीं खाना चाहिए। जला हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। एतानि वर्जे नित्यं व्रति सर्वव्रतो स्वपि, कृक्षादि कुर्वन्तं सशक्त्या विष्णु तुष्टये। अगर गलती से
हम कोई ऐसी चीज खा बैठे हैं जो कार्तिक व्रत में निषेध है, तो भगवान का भजन जरूर करना चाहिए, नारायण के सामने बैठ के प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं और तुम्हारे किए हुए अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। एवमेवं आगे ही कुर्वान् नियमामृति हरेश जागरणं तत्र प्रबोधक्तुं न कारेत्। इस प्रकार माघ का महीना हो अथवा कार्तिक का महीना हो, कार्तिक व्रती को ये नियमों का आचरण जरूर करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के सामने बैठ के हरि जागरण जरूर करना चाहिए। यथोक्त कारिणं दृष्ट्वा कार्तिक व्रतनं नरं यमदूता पलायन्ते गजा सिंहार्जिता एव। जो विधि विधान से कार्तिक का व्रत करता है, उस इंसान को देख करके पाप और यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे शेर को देख करके जंगल में हाथी वहां से किनारा कर जाता है, इसी प्रकार से पाप भाग जाते हैं। वरम विष्णुव्रती एको न सतयज्ञ का याजका यत्कृत्वापसर्गं वैकुंठं कार्तिक व्रती। 1000 यज्ञ करने वाले से कार्तिक व्रत करने वाला अच्छा है, क्योंकि 1000 यज्ञ करने वाला तो स्वर्ग पाएगा, लेकिन कार्तिक व्रत करने वाला तो वैकुंठ में जाएगा जहां भगवान निवास करते हैं। भुक्ति मुक्ति प्रदानी यानि क्षेत्राणि भूतले बसन्ति तानि तद्गृहे कार्तिक व्रत कारिण। संसार के जितने भी सुख साधन हैं, खाने पीने के, ऐशो आराम के, जो भी सुख साधन हैं, वो सब बिना बुलाए कार्तिक व्रती के इंसान के घर में आकर के निवास करते हैं। कार्तिक व्रतनम पुंसां विष्णुवाक प्रणोदितं रक्षा कुर्वन्तु शक्त्याद्या राजनम किंकरम यथा। कार्तिक व्रत करने वाले इंसान का इंद्रादि देवता ऐसे सेवा करते हैं, ऐसे रक्षा करते हैं जैसे राजा के सेवक रक्षा करते हैं। विष्णु व्रत करो नित्यं यत्र तिष्ठित पूजिता ग्रहभूत जाता नैव तिष्ठन्ति तत्र वै। जिस घर में कार्तिक व्रत करने वाला इंसान रहता है, उस घर में न भूत आते, न प्रेत आते, न पिशाच आते हैं और पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। कार्तिक व्रतनम पुण्यम यथोक्त व्रत कारिण न समर्थो भवे भक्तो ब्रह्मा ही चतुर्भुज चतुर्मुखा। नारद जी कहते हैं मेरे तो एक ही मुख है, लेकिन मेरे पिताजी ब्रह्मा के तो 4 मुख हैं। मैं एक मुख से क्या कहूं, मेरे पिता ब्रह्मा जी 4 मुख से भी कार्तिक व्रत का महात्म वर्णन नहीं कर सकते, इतना बड़ा महात्म है। विष्णु व्रतं सकल कल्मषनाशनं च यत पुत्र पौत्राद धन धन विशुद्धकारी पूजव्रतं सनियमं कुरुते मनुष्या किं तस्य तीर्थ परिशीलन सेवया च। भगवान नारायण को प्रसन्न करने वाला, सभी पापों को नाश करने वाला, पुत्र देने वाला, पौत्र देने वाला, धन देने वाला, गुण देने वाला, विद्या देने वाला, चातुर्य देने वाला, सुख देने वाला कार्तिक का व्रत जो इंसान श्रद्धा से करता है, उसको दूसरे कर्म करने की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। अथ ऊर्जव्रतनम सम्य उद्यापन विधिम तत्शृणु मया ख्यातं संविधानं समासता। नारद जी कहते हैं व्रत करने के बाद उद्यापन भी करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए सो सुनिए। ऊर्ज शुक्ल चतुर्दश्यां कुर्त्या उद्यापनं व्रती व्रत पूर्ति फलार्थं च विष्णु प्रीत्यर्थमेव च।
चतुर्दशी वाले दिन उद्यापन करना चाहिए पूर्णमासी से एक दिन पहले, जिससे व्रत की पूर्ति हो जाए, जिससे भगवान नारायण प्रसन्न हो जाए। तुलस्याम परिष्ठितांतु कुर्या मंडलिकां शुभां सतोर्णां चतुर्द्वारा पुष्पचामर शोभितां। एक मंडप बनाए, मंडप में तुलसी जी को सजाए, बड़े बड़े सुंदर पताका लगाए, बड़ा सुंदर उसको वेष्टित करके बनाए। 4 द्वार उसके बनाए, चारों द्वारों पर भगवान के 4 पार्षद पुण्यशील, सुशील, जय और विजय चारों की स्थापना करें। तुलसी मूल देशे तो सर्वते भद्रभुक्तमं चतुर्विवर्णनैः सम्यक् सौभाग्यं समलंकृतम। तुलसी की मूल में सुंदर सर्वतो भद्र मंडल बना करके तैयार करें। सर्वतो भद्र मंडल में नारायण की पूजा विशेष तौर से की जाती है और बाकी उनके साथी सभी देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। इंद्र की, वरुण की, कुबेर की, सब देवताओं की पूजा की जाती है। सर्वतो भद्र मंडल पर बना करके तैयार करें, सुंदर से अलंकृत करें। उसके ऊपर एक कलश रखें, कलश के ऊपर नारियल रखें और नारियल रख करके विधि पुराण से कलश का पूजन करें। पूजे तत्र देवेश शंख चक्र गदाधरं कौशेय पीत वसनम युक्तम जलाधिकन्यका। वहां पर बड़े भाव से भगवान नारायण का पूजन करें और उनके साथ में लक्ष्मी मैया का भी पूजन करें, इंद्रादि समस्त देवताओं का पूजन करें और सभी देवताओं का बार बार पूजन करें। दृष्टो चित्त चतुर्दश्यां तस्मा पूजिष्टतावसो तस्मा मुप्सिवा भक्त्या शांत प्रयतमानसः। तुलसी जी का, भगवान नारायण का बार बार पूजन करके शांत भाव से भगवान को प्रार्थना करें। पूजे देव देवेश सौवर्णम गुरुनज्ञया उपचार षोडशे मानभक्ष भो समन्विता। भगवान नारायण की स्वर्ण की प्रतिमा बना करके सर्वतो भद्र मंडल में रख करके पहले उसके पंचगव्य से स्नान आदि कराए। स्नान आदि करा करके सुंदर सुंदर जो है भोग भगवान को समर्पित करें। रात्रो जागरणं कुर्यात् गीतवाद्यादि मंगलैः ततः प्रभाते विमले कुर्या नित्य क्रिया नरः। रात्रि को जागरण करे, उठ करके सवेरे फिर नित्य कर्म करे, अपना हवन करे और शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दान देवे। एवं एवं कृता राजे वैकुंठ चतुर्दश्यां यस्याम पोषणे नैव वैकुंठम प्राप्त्यो नरः। इस भाव से वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन करके इंसान वो पुण्य प्राप्त कर लेता है जो पुण्य संसार में बड़े ही दुर्लभ हैं। वैकुंठारूपम चतुर्दश्यां महात्मनं ये नैव शक्यते भक्तो वर्षसतै देवी शेषणापि विशेषतः। वैकुंठ पुण्य की जो महिमा है उसको हम तो क्या शेषनाग हजारों फलों से भी वर्णन नहीं कर सकते। गानम कुर्वन्ते भक्त्या जागरे चक्रपाणिना जन्मांतर शतोद्भूते ते मुक्ता पाप संचय। भगवान के मंदिर में रात्रि जागरण करके भगवान का भजन जो करते हैं वो इंसान के एक जन्म से क्या 2 जन्म के तो क्या 100 जन्मों के पाप भी उसके अगर एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं तो वो जल करके राख हो जाते हैं। जय जय श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये नियमादि वर्णनो नाम अष्टमो अध्याय। बोलो श्री हरे नमः। बांके बिहारी लाल की जय। तो आज पावन अवधि अष्टमी है जो संतान प्राप्त कराने वाली, सुख देने वाली, समृद्धि देने वाली, सभी प्रकार के सम्यक सुख प्रदान करने वाली
आज ये पावन व्रत है। इस व्रत की कथा सुनाएंगे, उसके बाद महीना सुनाएंगे और महीना के बाद आरती करेंगे। आइए अहोई अष्टमी की पावनी कथा आप सभी को श्रवण कराते हैं। बांके बिहारी लाल की। तो एक पुराना समय था, जब उस समय का समय था जब दिवाली के पूजन के निमित्त घर घर में गाय के गोबर से लेपन हुआ करता था। कुछ ही समय हुआ है, ज़्यादा वर्ष नहीं हुए। हम देखा करते थे कि गाय के गोबर और मिट्टी से घर घर लीपा जाता था। क्या सुगंध आती थी, क्या सुंदर बन जाता था। फिर चूना ला करके या खड़िया ला करके पोता भी जाता था। सारा नहीं तो जो है दरवाजे की साइडें लीप करके पोत करके सारा सुंदर बनाया जाता। तो उस परंपरा को निर्वहन करने के लिए एक साहूकार के परिवार की विचित्र कथा है। एक साहूकार के 7 बेटे एक बेटी। बेटी सबसे छोटी थी, बेटे बड़े थे। बेटों के ब्याह हो गए थे, बेटी का ब्याह नहीं हुआ था। दिवाली के आगमन पर आज के ही दिन चलो घर को सजाएंगे, मिट्टी से लीपेंगे, पोतेंगे। खदान में मिट्टी लेने के लिए 7 बहुएं साहूकार की और एक बेटी गई। बेटी के कंधे पर कुदाल थी, 7 बहुओं के सर पर टोकरियां थीं। जाकर के खुद जो है खदान में मिट्टी खोदने लगी। बातें कर रही थी, मिट्टी भी खोद रही थी। खोदते 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 कुदाल एकदम जा करके ऐसी जगह गिरी कि जब निकली तो खून से लथपथ थी कुदाल। उन्होंने देखा, हाय यहाँ तो किसी जीव की हत्या हो गई। पश्चाताप करने लगे, परमात्मा दिवाली आ रही है, क्योंकि अहिंसा ही परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। किसी को मारे नहीं, किसी को सताए नहीं, किसी को दुख ना दें, किसी को कष्ट ना दें। ये हमारा धर्म है, अहिंसा ही परमो धर्म। तो वो पश्चाताप करने लगी। इतने में क्या देखती हैं कि वहाँ श्याऊ माता आ गई, जिसके वो बच्चे थे। और उसने अपने मरे हुए बच्चे देखे तो बड़ी विलाप करने लगी, रोने लगी। आखिरकार श्याऊ माता ने कहा, अरे दुष्टा, तूने मेरे बच्चे मार दिए, मैं तुझे शाप देती हूँ, तेरी कोख बांधती हूँ, ताकि तुझे पता लगे कि किसी के बच्चे न रहने पर उसको कितना कष्ट होता है। वो लड़की कहने लगी, माँ मैं तो अभी कुंवारी हूँ, पहले से ही आपने कोख बांधी तो मेरी तो शादी भी नहीं होगी, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरे ऊपर दया करो, मैंने जान के नहीं किया, अनजाने में मेरे से ये दुख हुआ है, तो मेरे को माफ़ कर दो। श्याऊ माता फूट फटफड़ाती हुई, क्रोध करती हुई कहने लगी, कैसे माफ़ करूं, तैने सदा सदा के लिए मेरी कोख उजाड़ दी, मैं भी तेरी कोख उजाड़ के रहूँगी। बड़ी बात हुई, तब तक उसने कहा, माँ मेरे ऊपर दया करो, मैं कुंवारी कन्या हूँ और निर्दोष हूँ, मैंने जान के नहीं मारे आपके बच्चे। तब थोड़ी सी शांत हुई और श्याऊ माता कहने लगी, मैं कोख तो बांधूंगी, पर इतना तुझे देती हूँ कि तेरे बदले तेरे ये 7 भाभी हैं, इनमें से कोई बंधवा ले। कोख तो मैं बांधूंगी, ये नहीं बंधवाएंगी तो तेरी बांधूंगी। और उसने बड़ी भाभी से कहा, भाभी तेरे तो बहुत बच्चे हैं और तू कोख बंधवा ले, मना कर दिया उसने, मैं क्यों बंधवाऊँ।
दूसरी ने, तीसरी ने, चौथी ने, पांचवी ने, छठवीं ने, सब ने मना कर दिया। छोटी छोटी रह गई जो अभी ब्याह हुआ था। उसके तो बेचारी के कोई बच्चा भी नहीं था। उसने सोची कि ननद से मेरे पति भी बहुत स्नेह करते हैं, मेरी सास भी करती है, मेरा ससुर भी करता है, और मैं इसकी बात नहीं मानूं तो उधर भी चक्कर पड़ेगा, मेरे पति भी विमुख होंगे, मेरे सास भी, मेरे ससुर भी। इसलिए उसने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, मैं ही अपनी ननद के बदले कूख बंधवा लेती हूँ। श्याऊ माता से कहा, श्याऊ माता मैं तैयार हूँ, आप मेरी ननद के बदले में मेरी कूख बांध सकते हैं। कूख बांधी उसने, दिवाली मनाई। उसके बाद कुछ दिन बाद उसके बच्चा हुआ, लेकिन वो होते ही भगवान को प्यारा हो गया। दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा, छठवां, 7 बच्चे हुए। 7 बच्चे हरि को प्यारे हो गए। अब उसने निश्चय कर लिया कि अब मेरे कोई संतान नहीं होनी, क्योंकि श्याऊ माता ने मेरी कूख बांधी है। तो दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगी, वो शरीर उसका कमजोर होने लगा। एक दिन उसकी पड़ोसिन ने कहा, बहन तेरे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं है, फिर दिन प्रतिदिन तू कमजोर क्यों होती जा रही है? उसने कहा, बहन मैं क्या बताऊं, आप देख रही हो मेरे 7 बच्चे हुए, 7 मर गए, और उसका कारण है कि मैंने अपनी ननद के बदले में कूख बंधवाई है श्याऊ माता से, इसलिए मैं दुखी हूँ। उसकी पड़ोसन बड़ी चतुर थी, परमात्मा को मानने वाली थी। उसने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, तू एक काम कर, सुरभि का पूजन कर। सुरभि गाय का, सुरभि उसको कहते हैं जो जंगल में रहती हैं जात, उनको सुरभि कहते हैं। सुरभि गाय का तू पूजन कर। सुरभि कहाँ मिलेगी? तो उसने ठिकाना बताया, वहाँ पर सुरभि गाय मिलेगी। अच्छा, सुरभि गाय को पाने के लिए, पूजन करने के लिए उसने मन बनाया, जंगल में जा कर के सुरभि गाय का ठिकाना देखा। वहाँ देखती है कि जब सुरभि गाय चरने चली जाती है तब उसकी जगह पे रहठान पे जाती है, सफाई करती है, और वहाँ पर उसके बच्चे जो होते हैं उनके लिए चारा रखती है, पानी रखती है। और जब शाम को ये लगता है कि अब सुरभि माँ आने वाली है तो उससे पहले ही घर चली जाती है। ऐसी सेवा करते 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 बड़ा समय व्यतीत हो गया। परमात्मा कभी फल देने वाले होते हैं तो बड़े विचित्र ढंग से फल देते हैं। ऐसे ही महाराज दिलीप के संतान नहीं हुई। पुरानी कथा है दिलीप महाराज के। दिलीप महाराज कौन थे? सूर्यवंश में पैदा हुए थे महाराज दिलीप, जिनके महाराज जो है बड़े प्रतापी राजा थे महाराज दिलीप, जिन्होंने दिल्ली बसाई थी, उन्हीं का नाम दिलीप था। दिलीप महाराज ने जो है संतान नहीं हुई, बहुत समय हो गया। उनकी पत्नी का नाम इंद्रमती था, इंदुमती। इंदुमती को लेकर के गुरुजी के आश्रम में गए और कहा, गुरुजी मेरे संतान नहीं है। गुरुजी ने कहा, मुझे पता। गुरुजी कौन थे? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे संतान नहीं है, लेकिन अब चिंता मत करो, सामने से नंदिनी गाय आ गई, इसकी आप सेवा करो। नंदिनी गाय आ गई, सेवा करो। तो उन्होंने रानी को महलों में भेज दिया और सेवा करने के लिए तत्पर हो गए। धनुष बांध लिया, गाय जहाँ जाती है वहीं जाते हैं, गाय जहाँ बैठ जाती है वहाँ बैठ जाते हैं, गाय जहाँ सोती है वहाँ सोते हैं, समय पर खाना खिलाते हैं, समय पर पानी पिलाते हैं और सेवा कर रहे हैं। देख रहे हैं परमात्मा। गुरु जी ने आज्ञा दी है कि गौ सेवा से फल मिलेगा। एक दिन समय आया उसकी परीक्षा का समय आया। हिमालय की तरगटी में नंदिनी गाय चल रही और वो गुफा के बाहर बैठे, सोचने लगे उधर से तो गुफा है, कोई आ नहीं सकता, और यहाँ मैं बैठा हूँ। बैठे बैठे गाय हरी हरी घास खा रही। इतने में क्या देखते हैं, एकदम एक शेर ने और गाय को पकड़ लिया और शेर उसको चीरने लगा। नंदिनी गाय चीखने लगी।
राजा ने अपने धनुष पर बाण उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा खींची तो मनुष्य की वाणी में शेर बोलने लगा। क्या कहने लगा? अलम ही पाल तव समेण वृथा साति न पादपोर मूलन शक्ति रहम श्लोक से मूर्छित मारत। हे राजा, तेरा ये प्रयास बेकार है, फूंक से पहाड़ नहीं उड़ते। यानी शेर कहने लगा मैं तो पहाड़ हूं और तू फूंक है, या तेरा बाण जो है फूंक के बराबर है। फूंक मतलब फूंक मारते हैं ना उसको। अच्छा, ने कहा महाराज ऐसा क्यों करते हो, ये मेरे गुरु की गाय है और इस गाय को छोड़ दीजिए आप। शेर कहने लगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, खाऊंगा इसको। नहीं खाओगे तो मैं अपना बाण मारता हूं। कि नहीं नहीं, बाण मत मारना, कोई फायदा नहीं है, मेरे पर तेरा बाण चलने वाला नहीं है। बहुत देर बात हुई, तब निर्णय हुआ कि राजा ने कहा तुम मेरा शरीर खा लो और मेरे गुरु की गाय को छोड़ दो। शेर कहने लगा बड़ा मूर्ख है, पहले तो तेरे कोई संतान नहीं है, दूसरे तो सूर्यवंश में पैदा हुआ है। एकात पत्रम जगता प्रभुत्वम नवम कांति मिदम्ब पुष्य अल्पस्य हेतो मुनि हेरुधेनु विचार मूढ़म प्रतिभासम हेतु। अरे मुझको तो तू मूर्ख लग रहा है, इतनी बड़ी गद्दी का राजा है, सूर्यवंश की गद्दी का राजा है, तेरे कोई संतान भी हुई नहीं, तेरे मर जाने के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? राजा कहने लगा मुझे गद्दी प्रिय नहीं है, मुझे गुरुजी की गाय प्रिय है, इसलिए मेरे को खा लीजिए, गाय को छोड़ दीजिए। बहुत समझाया, बड़ी वार्ता हुई राजा की शेर की, लेकिन राजा ने जाकर के अपना समर्पण कर दिया, धनुष बाण छोड़ दिए, मेरे को खाओ, गाय को छोड़ दो। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि न तो वहाँ शेर है और न कोई और है, वहाँ तो फूलों की वर्षा हो रही है और आकाश से जय जयकार लग रहे हैं। घर आए, परमात्मा की कृपा से उनके घर में रघु पैदा हुए, जिनके नाम से इसको रघुवंश के नाम से जानते हैं। परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति, गाय की भक्ति बड़ा फल देने वाली है। अब सुरभि माई की वो सेवा करने लगी। एक दिन आया कि उसने क्या देखा कि बच्चों को खाने के लिए बड़ा सांप चला रहा है, सांप। उसने सोचा ये तो बच्चों को खा जाएगा, उसने फट से लिया और उसको भगतनी ने मार दिया, साहूकार की पत्नी ने मार दिया शेर उसको, सांप को। सांप मर गया, इतने में गाय आ गई। गाय आ गई तो वो जाकर के झाड़ी के बगल में छुप गई। गाय ने जब खून देखा सुरभि ने तो बड़ी संकित हुई कि आज तो हमारे बच्चों को किसी ने मार दिया होगा, ये खून पड़ा है। लेकिन अंदर जाके देखा बच्चे तो ठीक हैं। तब बच्चों से पूछा बेटा वो खून किसका पड़ा है? बच्चों ने कहा माँ वो एक सांपन का पड़ा है। सांप? हाँ। सांप कैसे? कहा क्या कहानी है कि सांप हमको खाने के लिए आ रहा था, लेकिन जो रोजाना भगतनी आती है ना, उसने उस सांप को मार दिया और हमको बचा लिया। कहाँ है वो? कि यहीं कहीं होगी, अभी तो ढूंढा तो वो निकल के झाड़ी में से आई। कहा तूने हमारे बच्चों की रक्षा की, आज हम तुझे वरदान देते हैं कि तू जो मर्जी हमसे मांग ले। साहूकार की पत्नी ने कहा मां मेरी कूख बंधी हुई है और वो आपकी सहेली ने बांधी है, स्याऊ माता ने, मेरी कूख खुलवा दो, बस ये कर दो। सुरभि कहने लगी हमने तुम्हें वचन दिया है, कल आ जाओ, हम तुम दोनों चलते हैं। वो 7 समुद्र पार रहती है, वहां जाकर के उससे मैं निपटूंगी, कैसे निपटना है, तू तो मेरे साथ चल। साहूकार की पत्नी दूसरे दिन आ गई, 7 समुद्र पार लेकर के सुरभि उसको वहां पहुंची जहां स्याऊ माता रहती थी। दोनों में बड़ा प्रेम था, मिली, बातचीत हुई। ये कौन है? कि ये हमारी एक भगतनी है, बड़ी सेवा की इसने, तो हमारे बच्चों को बचा लिया सांप से। अच्छा, तो इसको तो ये तो बहुत अच्छी है। कि हाँ बहुत अच्छी है। स्याऊ माता कहने लगी मेरे सर में जूं पड़ गई है। सुरभि कहने लगी ये भगतनी ना जूं निकालना बहुत अच्छा जानती है। उसने उसके जूं निकाले, उसको आराम मिला। कहने लगे तेरे बच्चे बचाए और मेरे सर से जूं निकाल दिए, इस भगतनी को तो कुछ देना चाहिए। कहने लगे दे दो, बोलो मांग लो क्या चाहिए तुझे। माँ 3 बार कह दो कि दे दूंगी जो मांगोगे।
उसने कहा जो मांगेगी बेटी वो दे दूंगी, जो मांगेगी बेटी वो दे दूंगी, जो मांगेगी वो बेटी दे दूंगी। तब उसने कहा माँ मैं वो साहूकार की नू बहू हूँ जिसने अपने ननद के बदले में कूख बनवाए। हे माँ मेरा तो कोई दोष नहीं था, कुदाल चलाई ननद ने, कूख बनवाई मैंने, इसलिए मेरी कूख खोल दो, यही मेरा वरदान है। माँ मेरे 7 बच्चे होके मर गए और मैं बड़ी दुखी हूँ। श्याम माता कहने लगी वैसे तो कूख खोलनी नहीं थी लेकिन तू सुरभि को लेके आई है, तेने गाय की सेवा की है, वो अकारथ नहीं जाती है, और तेरी कूख मैंने खोल दी। आगे बच्चे होंगे वो भी लंबी उम्र वाले होंगे, और जो तेरे बच्चे पूरे हो गए वो भी तेरे घर में ही खेल रहे होंगे। बड़ी प्रसन्न हुई, अपने घर आई, आंगन लिपाया। तब से ये अहोई अष्टमी का व्रत संसार में प्रचलित हुआ। जो मेरी माताएं बहनें अपनी संतान के निमित्त ये व्रत रखती हैं उनकी दीर्घयुगी संतान होती हैं, जिनकी नहीं हो उनको भी संतान प्राप्त होती है। इस प्रकार से तो आइए एक वो क्या कहते हैं, आज है संक्रांति, आज कार्तिक चढ़ गया, आज सूर्य तुला राशि में आ गए। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, तू खिले न कोई फूल। श्री राम बढ़ाए ते बढ़े, जी बल कर बड़ो न कोय, बल कर के रावण बड़ो, जो क्षण में डार्यो खोए। दो बातन को भूल मते, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मृत्यु को, तो दूजे श्री भगवान। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज सो महाराजा वीर विक्रमादित्य संवत 2069 सालीवान साक्षम 1944 कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। कई कहेंगे ये बात क्या है, सप्तमी छठ 2 हो गई थी इसलिए जो है आज सप्तमी तिथि है, और थोड़ी देर बाद अष्टमी लग जाएगी, इसलिए आज दोनों ही व्रत आज ही हैं, सप्तमी वालों के भी और अष्टमी वालों के भी। तो अष्टमी सप्तमी तिथि है, आज सोमवार का दिन है, पुनर्वसु नाम का नक्षत्र है, आज शिव नाम का योग और भव नाम का करण है। चंद्रमा आज समय बैठे हैं मिथुन राशि में। आज अंग्रेजी सन 2022 की अक्टूबर की 17 तारीख है। आज के ही पवित्र पावन दिन से सूर्यदेव अपनी पहली राशि कन्या को छोड़ के तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं, इसीलिए आज के दिन से कार्तिक का महीना शुरू होता है। भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में बैठ के, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी महाराज के श्री चरणों में बैठ के, भोले भंडारी शंकर भगवान के श्री चरणों में बैठ के बार बार ये अरदास करते हैं, परमपिता परमेश्वर आज से शुरू होने वाला श्री कार्तिक का महीना सभी के लिए सुख शांति देने वाला हो, व्यापार में लाभ कराने वाला हो, घर में खुशियां देने वाला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। परमात्मा सब सुखी हो, सब निरोग हो, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे ही परमेश्वर अपने प्यारे प्यारे भक्तों की सदैव रक्षा करना, कृपा का वरद हस्त सर पर बनाए रखना, चरणों की सच्ची भक्ति प्रदान करना। बांके बिहारी लाल की। आज सीधी आरती करते हैं और आज भजन नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत देर से घड़ी की तरफ देख रहे हैं। जिन्होंने ड्यूटी जाना है वो तो देखे ही देख रहे हैं, जिन्होंने ड्यूटी नहीं जाना है वो भी देख रहे हैं कि जाके सोना भी तो है। बांके बिहारी लाल की जय। मोर मुकट कटिकाचिनी, हेजि पीतांबर बनमाल, हे वानि कुमोमन बसो सदा बिहारी। मोर मुकट की लटक पे अटकी रहे दृग मोर, हो कुंज
भवन श्री राधिका प्यारे, जय जय नंद किशोर प्यारे, जय जय माखन चोर। जरा मुरली बजा दो मन मोहन में, आरती करके आई हूँ। जरा मुरली बजा दो मन मोहन में, आरती करने आई। मैं आरती करने आई हूँ, मैं तो मेरी जाने आई हूँ, मैं तो मेरी जाने आई हूँ, मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। जरा मुरली बजा दो मन मोहन में, आरती करने मेरे हाथों में कलशा सोने का, स्नान कराने आई हूँ। मेरे हाथों में कलशा सोने का, स्नान कराने आई हूँ। जरा प्रेम से डालो मन मोहन में, आरती करने आई हूँ। जरा मुरली बजा दो मन मोहन
साप विमुक्त कियो, काले राम तुलसी का, काले राम तुलसी का संबंध जोड़ दियो। ओम जय तुलसी माता, आरती मात तुम्हारी, जो नर नित गाता, मैया प्रेम सहित गाता। जम के त्रास मिटा कर, जम की भीति मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय तुलसी, ओम जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। जो नर तुमको प्यारा, जो नर तुमको प्यारा, मनोवांछित फल पाता। ओम जय तुलसी माता। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का सब प्राणियों में, सब प्राणियों में, विश्व का, विश्व का हरिनाम संकीर्तन का, हरिनाम संकीर्तन का। गौ माता की, गौ